ड्रैगन के गढ़ में करेगा बाहुबली खेल, जिनपिंग के होंगे A to Z प्लान फेल। चीन पर तिब्बत में बिछाया जाल पड़ेगा भारी, हिंदुस्तान का टारगेट सेट, पूरी तैयारी। ड्रैगन की छाती पर होगी तूफान की तैनाती, 364 किलोमीटर दूर से राफेल लिख देगा बर्बादी। सुन लो जिनपिंग, कोई हिमाकत नहीं होगी माफ, टारगेट पर बीजिंग, शंघाई होगा खाक। Engage Randy Alpha with the most missiles. Engage. Ready for launch. Launch ready. ड्रैगन डेथ एट 364 किलोमीटर। जाने से पहले चलिए वहां खबर जहां में हमने सुशांत सिंह राजपूत केस की बात की। देश में इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन दूसरी ओर भारत चीन की सरहद पर भड़कते शोले भी सुर्ख होते जा रहे हैं। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत भी अपनी तैयारियों को मजबूत बनाता चला जा रहा है। चीन ने भी LAC पर अपनी सेना की मुस्तैदी बढ़ा दी है। चीन की करतूतों को देखते हुए अब हिंदुस्तान अपने सबसे शक्तिशाली और घातक हथियार को LAC पर तैनात करने वाला है, ताकि अगर LAC पर तैनात चीन के अभियान के हथियार भारत पर हमला करने के लिए उठे तो हिंदुस्तान का बाहुबली उन्हें चूर चूर कर दे। देखिए ड्रैगन से महज 364 किलोमीटर की दूरी पर कैसे भारत ने रखा है चीन को चित करने का चक्रव्यूह। सुन लो जिनपिंग, मत चलाओ ज्यादा दिमाग, कुछ भी करना, हिंदुस्तान को आंख मत दिखाना। हिंदुस्तान से भिड़ने की मत करना कोई चूक, निशाने पर बीजिंग, राफेल के टारगेट अचूक। चालबाज चीन अब एक भी चाल नहीं चल पाएगा। दोगला ड्रैगन अब और दोगलेबाजी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन की चीख निकालने का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। जिनपिंग के बिछाए हर जाल को काटने का हथियार रेडी हो चुका है। हिंद के शूरवीरों का वॉर मोड ऑन हो गया है। देश के लड़ाके एक्टिव हो गए हैं। आज आपको चीन को चौतरफा घेरने वाले एक एक प्लान के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आज चीन की बर्बादी लिखने वाली तीनों सेनाओं की सुपर स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। सबसे पहले आपको वायुसेना की इस घातक रणनीति के बारे में बताते हैं, जिससे चीन को तिब्बत के पास खाक में मिलाने की तैयारी चल रही है। तस्वीरों से साफ हो गया होगा कि राफेल को नई जगह तैनात करने का प्लान वायुसेना ने बना लिया है। आखिर राफेल कहां तैनात होने वाला है वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले क्यों तैनात हो रहा है वो ध्यान से सुनिए और देखिए। चीन भारत से लगी सीमा पर क्या कर रहा है, ये इस बात के जिंदा सबूत है। एक तरफ चीन ने तिब्बत के पास बारूद के शहर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ सीमा से सटे अपने 7 एयरफोर्स बेस भी पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं, जहां उसके घातक फाइटर जेट भी तैनात किए गए हैं। चीन लेह से लेकर तिब्बत तक अपने पैर फैला रहा है। विस्तारवादी चीन के भारत से सटी चीनी सीमा पर इस विस्तार के पीछे की कहानी भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल चीन भारत पर कब्जे के ख्वाब देख रहा है। उसने अपना एक विंटर प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर वो दिन रात सरहद पर तेजी से अपने हथियारों और सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। गलवान वैली में झड़प के बाद से हिंदुस्तान और चीन में तनाव लगातार बरकरार है, जिसको लेकर अब तक 18 बार सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो चुकी है।
बातचीत की वजह बस इतनी है कि LAC के पास चीन नो मैंस लैंड से पीछे हटे, लेकिन चीन है कि वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा। और तो और भारत से लगी सीमा के पास अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। चीन के पीछे न हटने और सरहद पर सैन्य शक्ति में लगातार इजाफा करने के पीछे का सीधा मकसद है कि सर्दियों के मौसम में हिंदुस्तान की सरहद में अपने लोगों को प्रवेश करना, और न सिर्फ प्रवेश करना बल्कि इलाके पर कब्जा करना भी। लेकिन ड्रैगन इस बात से अनजान है कि भारतीय सेना और भारत सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हर एक जवाब मुंह तोड़ मिलेगा। तिब्बत के पास चीन को पस्त करने के लिए हिंदुस्तान ने राफेल को इसलिए तिब्बत के लहासा से महज 364 किलोमीटर दूर तैनात करने का प्लान बनाया है। राफेल की पहली खेप हाल में हिंदुस्तान पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया, और अब राफेल की दूसरी खेप अगले साल आने वाली है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि राफेल की इस खेप को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। हाशिमारा एयरबेस शिलोंग की ईस्ट एयर कमांड के अधीन आता है, जो LAC पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जब राफेल हिंदुस्तान नहीं आया था, उस वक्त सुखोई की 3 स्क्वाड्रन को यहां तैनात किया गया था, और तिब्बत के पास चीन की हिमाकत की सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद राफेल को वहां तैनात करने का फैसला लिया जा रहा है। हाशिमारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एयरबेस है, और जो लासा जो कि चीन का एयरबेस तिब्बत में है, उससे करीब 364 किलोमीटर दूर है। जहां पर राफेल का आना भारतीय वायुसेना की क्षमता को बहुत बढ़ोतरी करेगा, और इससे जो है चीन की जो भी गतिविधियां लासा से होने वाली हैं उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद हाशिमारा एयरबेस को तैयार किया गया था, क्योंकि चीन ने उस वक्त धोखे से हिंदुस्तान पर हमला किया था, जिसके मद्देनजर हाशिमारा एयरबेस हिंदुस्तान के लिए और चीन को सबक सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाशिमारा में राफेल का होना काफी आक्रामक रुख रहेगा, और भारतीय सेना जिसमें एयरफोर्स, नेवी और थल सेना तीनों शामिल हैं, उसको ये बांग्लादेश से लेके और उधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान और पूर्वी नेपाल सभी तरफ इसमें सर्विलेंस और ऑपरेशनल एक्टिविटीज में ये काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बीते कुछ दिनों में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि चीन ने LAC के पास अपने फाइटर जेट J-20 की तैनाती की थी, जिसके बाद वहां के हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ गई थी। माना यह जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तैयारियों से बौखलाकर चीन ने यह कदम उठाया था। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। लगातार सीमा के आसपास पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है, और अब पूर्वोत्तर में राफेल की तैनाती की खबर चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि हिंदुस्तान बदल चुका है। अब ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं, नया हिंदुस्तान है, जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने का मादा रखता है। अभिषेक तिवारी के साथ मोहित खान, इंडिया न्यूज। हाशिमारा में राफेल की तैनाती का मास्टर प्लान तैयार है। वहीं अब रूस अपना सबसे विध्वंसक आसमानी योद्धा सुखोई Su-57 को हिंदुस्तान को देने की पेशकश कर रहा है। हिंदुस्तान भी चीन के चेंगदू के बाप यानी कि Su-57 को खरीदने का मन बनाए बैठा है, क्योंकि चीन अपनी चेंगदू J-20 फाइटर जेट की हेकड़ी दिखाता है। ये रिपोर्ट देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों हिंदुस्तान के लिए 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 खरीदना जरूरी है। हिंदुस्तान खरीदेगा चीन के चेंगदू का बाप। मोदी पुतिन करेंगे Su-57 से चीन को खाक। रूस हिंदुस्तान को देगा सबसे घातक लड़ाका।
सुखोई Su-57 के आगे चीन का झुकेगा लाल पताका। चीन जिस J-20 फाइटर विमान के दम पर हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश करता था, उसे टक्कर देने के लिए भारत ने पहले ही राफेल को खड़ा कर दिया है। लेकिन अब रूस से एक और खतरनाक लड़ाकू विमान जल्द ही भारत आ सकता है, जिसकी ताकत के आगे चीन का चेंगडू कहीं नहीं ठहरता है। ये फाइटर कब तक और कैसे भारत आएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुखोई 57 की ताकत के बारे में जान लीजिए, जो किसी भी मोर्चे पर चीन के J-20 का बाप साबित हो सकता है। उरी हमला हो या फिर पुलवामा अटैक, भारत ने जिस तरह से दुश्मन को जवाब दिया, उससे साफ हो गया कि भारत अब अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का तरीका और तारीख दोनों खुद तय करेगा। LAC पर चीन लगातार विवाद बढ़ा रहा है और भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि इस बार सीमा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज का हिंदुस्तान 1962 के हिंदुस्तान से काफी अलग है। हमारे पास एक से बढ़कर एक हथियार है, दुनिया के तमाम देशों के का साथ भी है, पीएम मोदी की सफल डिप्लोमेसी है और सेना की कमान CDS बिपिन रावत जैसे मजबूत कंधों पर है। हर छोर पर भारत के हाथों कैसे घिरा हुआ है ड्रैगन, देखिए रिपोर्ट। उरी हमले के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। इन दो तारीखों में हिंदुस्तान ने दुश्मनों को जवाब देने की नई परिभाषा लिख दी। बातचीत, समझौते, दौरे और कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़कर दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया। हिंदुस्तान ने समझा दिया कि वतन पर की जाने वाली हर चोट का जवाब कैसे, कब और कहां देना है। इसका तरीका और तारीख हिंदुस्तान खुद तय करेगा। फिलहाल भारत की समस्या पाकिस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने अब अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि पाकिस्तान जैसा तुच्छ देश भारत की औकात के सामने कहीं नहीं ठहरता। लेकिन हाल ही में LAC पर भारत के पुराने दुश्मन ने गर्दन उठानी शुरू कर दी है। अपनी ताकत के दम पर छोटे देशों पर हेकड़ी जमाने वाला ड्रैगन, इकोनॉमी के बल पर दुनिया में अपना डंका पीटने वाला चीन हिंदुस्तान से टकरा रहा है। बातचीत के तमाम दौर के बाद भी चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन चीन ये भूल गया कि आज का भारत उसकी किसी भी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया है कि चीन का चौतरफा घेरा जाना तय है। LAC से लेकर मलक्का स्ट्रीट तक चीन को पस्त करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत ने चीन को चित करने के लिए एक ऐसा 4 पॉइंट प्लान बनाया है जिसे भेदना चीन के बस की बात नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाले चीन की हर ताकत को बेकार करने के लिए भारत ने अभेद्य प्लान रेडी कर लिया है। आइए अब आपको भारत की तैयारी के बारे में बताते हैं, जिसने शंघाई से लेकर बीजिंग तक चीन की टेंशन बढ़ा दी है। और आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं इस वक्त की सुर्खी।